अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और मेरी दुआ अल्लाह पाक आप सबको दोनों जहानों की खुशियाँ और कामयाबियाँ नसीब करें, आमीन। तो ये देखिए मैं सिंपल ट्राउज़र की कटिंग लेकर आई हूँ कि फ़ौरन ही बन जाता है, या आधे घंटे से भी पहले आपका बन के रेडी हो जाता है। तो मैं इसकी कटिंग अभी आपको स्टिचिंग दिखा रही हूँ कि ये सिलने के बाद कुछ इस तरह से, ये देखिए कितनी प्यारी इसकी फिनिशिंग है और प्रिंट भी बहुत ही प्यारा है। ये देखिए बिल्कुल सिंपल ट्राउज़र है और मैं इसकी आपको जो है ना कटिंग भी अभी करके बताऊंगी, बिगनर्स के लिए भी और जो जल्दी जल्दी, जैसे गर्मियां हैं तो जल्दी जल्दी पहन के सीना चाहते हैं, कहीं जाना है आना है तो फ़ौरन से जो चाहते हैं उनके लिए फ़ौरन से कटिंग भी हो जाती है, फ़ौरन से स्टिचिंग भी हो जाती है। जैसे आप चाहें ना उसी दिन आप पहन ले कटिंग करके, तो इस तरह का सूट है कि आप उसी दिन भी फ़ौरन से रेडी कर सकते हैं। ठीक है, इसकी शर्ट भी मैंने कटिंग की है लेकिन अभी शर्ट की नहीं डालूँगी, लेकिन आपको वो मैं दिखा ज़रूर दूँगी कि मैंने उसकी स्टिचिंग कर ली है। तो ये एक ही दिन में तैयार हो जाएगा अगर आपको कहीं जाना है। और ये मैं आपको अक्सर इस तरह के भी आइडिया लाती हूँ ना कि जैसे अब ये मेरी बेटी का मैंने लेकर आई थी सेम प्रिंट में, तो इसमें उसका सूट भी बना और एक इतना कपड़ा भी बच गया कि मैंने अपना ड्रेस भी रेडी कर लिया इससे। तो यानी कि अपनी एक शर्ट बना ली। तो इस तरह से ये फ़ायदा होता है कि चले आप थोड़ा-सा कपड़ा ज़्यादा ले आएँ, ये क्योंकि बच्चों का इतना लगता नहीं है तो उसमें थोड़ा-सा और आप ले लें, तो आपका अपना भी जैसे शर्ट बन गया। तो आप ट्राउज़र कोई सी भी ले लें इस कलर की, ब्लैक भी अक्सर होते हैं घर पे, इस तरह के भी होते हैं, ब्लैक तो होते ही है। तो ये आपका बहुत ही इसके लिए बहुत अच्छा हो जाता है, यानी कि हमें इसका फ़ायदा होता है। तो मेरी वीडियो इसी तरह की होती है कि जो मैं चाहती हूँ कि आपको को उससे फ़ायदा हो, क्योंकि स्टिचिंग का मैं समझती हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छा और बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, बहुत अच्छे से डिटेल से हर एक चीज़, क्योंकि मैं इतना अच्छा नहीं कर पाती, टाइम नहीं दे पाती, लेकिन मेरा आइडिया बहुत इस तरह से होता है कि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के काम आए। ठीक है, थोड़ी सी बजट में, अंडर बजट में करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो मैं आपको शर्ट भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये मैं शर्ट मैंने एयर लाइन बनाई है, ये देखिए, और इसका गला भी मैंने बहुत ही कम कपड़े में रेडी किया है, ये देखें। और इसकी मैंने पफ वाली स्लीव्स बनाई है, ये देखें। ये आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है और बहुत स्मार्ट लुक देता है छोटी बच्चियों पे, टीनेज की बच्ची है ना, उसमें बड़ा ही यहाँ से फिटिंग होती है तो बहुत ही स्मार्ट सा लुक देता है ये। तो ये देखिए, और इसके जो है ना, ये मैंने देखिए घर पे ही बटन मोतियाँ पल जो पड़ी होती है उसी को मैंने बना के कर दी थी, सेंटर से कटिंग कर दी। और उसके बाद जो है ना, मैंने जो है बस इस तरह से मैंने इसको इसके साथ ही सिंगल बूट के साथ स्टिचिंग कर दी। तो ये बहुत ही जल्दी हो गया, तो इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी, जल्दी से ही बन के ये रेडी हो गया। तो आप चाहें तो आप जो है इस तरह का भी बना सकते हैं, वरना दूसरे तरीका भी जैसे लूप्स लगा के बनाते तो वो भी बना सकते हैं। तो मुझे जल्दी से ये बनाना था, रेडी करना था, तो ये मैंने जल्दी जल्दी से इस तरह से बना लिया। तो देखिए कितना प्यारा सा है और ज़ीरो कॉस्ट में जो है ना आपकी ड्रेस डिज़ाइनिंग हो गई। देखिए कितना प्यारा सा ये लुक दे रहा है। तो जी स्टार्ट करते जल्दी जल्दी से अपने सिंपल ट्राउज़र की कटिंग। तो देखिए आसन मैंने ले लिया 13 इंच पे, और ऊपर का जो बेल्ट का है वो भी मैंने छोड़ दिया। तो ये वाले स्केल से फ़ायदा होता है कि आपका जितना बेल्ट का हिस्सा होता है उतना ही ये कपड़े में आ जाता है। तो आप 2 इंच या उसके हिसाब से, देखिए ये मेरा आसन बराबर आ गया। ठीक है, 14 इंच का मैंने लिया और ये मैं लेंथ ले लिया 35। ठीक है, और ये देखिए ये यहाँ से मेरा बराबर, वहाँ से भी मैंने कर दिया। तो ये देखिए जितना कपड़ा स्केल का हिसाब से हुआ है ना, तो वो मेरे मोड फोल्डिंग में आ जाएगा। ठीक है, और ये वाले स्केल से बहुत ही जल्दी काम हो जाता है। तो आप लोग भी कोशिश करें कि इस तरह की चीज़ें यूज़ करें जिससे जल्दी काम हमारा हो जाता, कटिंग भी और फिर स्टिचिंग तो इसकी फ़ौरन ही हो जाएगी, मैंने बताया है। ठीक है, बस आपने बेल्ट को नाप लेना है लास्टिक, और बस उस हिसाब से ये देखिए मैंने दोनों का बराबर निशान लगा लिया। और ठीक है, तो मैं तो एक तार और डिटेल से बता देती। देखिए इस तरह से स्केल को रखा और ये देखिए आपका निशान यहाँ पे आ गया। अभी यहाँ से मैंने लेंथ ये ले लिया, क्या है आसन, देखिए 14 इंच का मैंने इधर से आसन ले लिया। ठीक है, इसके बाद जो है थोड़ा सा आप 13 पे लेंगे तो 13.5 पे, तो 14 पे आ जाएगा, थोड़ा सा कर्व हो के। ठीक है, अब ये मैंने देखिए इस तरह से मैंने ये ले लिया था। मैं बोली पता नहीं मैंने बहुत स्पीड में कर दिया, सुनो आपको समझना है तो मैं एक बार थोड़ी सी डिटेल बता रही है। देखें
इस तरह से ये मैंने यहाँ की कटिंग कर दी थी, तो ये आपका बच गया, ये पाइंचे की फोल्डिंग के लिए बच गया। बाकी जो है ये देखें, ये जो निशान लगी है ना, ये वाले स्केल को मैंने यूज़ किया, जो हम इंशाल्लाह इसका और भी यूज़ बताऊंगी मैं शर्ट की कटिंग में भी। तो अच्छा, अभी मैं आपको इसका बता रही हूँ कि ट्राउज़र में ये देखें, मैंने इसको 10 इंच का रखा है ट्राउज़र, ठीक है। खुले ट्राउज़र चल रहे, आजकल गर्मियाँ भी हैं तो खुले ही अच्छे रहते हैं, कंफर्टेबल रहता है। तो इस तरह से देखिए, मैंने एक निशान इस तरह से लगाया जो फिटिंग की है, और दूसरी जो है मैंने जितना भी चेस्ट आपने वो रखना है ना हिप लाइन उतनी, क्योंकि टीनेज के बच्चों में इतना प्रॉब्लम होता नहीं है, तो इतना आपको आइडिया होता है, तो आप उस हिसाब से रख लेते हैं, ठीक है। सीते रहते तो आपको आइडिया रहता है, ठीक है। तो ये हो गया, देखिए सिर्फ। अब मैं शर्ट की आपको जल्दी से बताती हूँ। शर्ट के मैंने काफ़ी बार बताया ना, आर्म होल लिया है 7 इंच और नीचे मैंने 8 इंच पे लिया, और ये जो फिटिंग की लाइन लूँगी ये 6.5 पे ले लें, ठीक है। तो इसी तरह से तो मैंने इसके चेस्ट पर लूँगी 10 इंच पे, जो भी आपकी फ़िटिंग है उसी हिसाब से आपने लेना है, ठीक है। चेस्ट की, कमर की, ये सारी मैंने मेजरमेंट भी आपको शर्ट से लेना भी बताया, लेकिन एक बार फिर इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि अभी बच्चियों की छुट्टियाँ हो गई, 9 मैट्रिक के बच्चों के पेपर्स हो गए, तो इंशाल्लाह फिर से कोशिश करूँगी कि अपना कोर्स को दोबारा से करूँ और दूसरी तरह से और अच्छे आसान तरीके से, ताकि कटिंग आप लोगों को समझ आ जाए, स्टिचिंग भी करना सिखाऊंगी बिल्कुल इजी तरीके से, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये वाली अभी मैंने ऐसी वीडियो डाली, लेकिन इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि जो है ना, मैं आपको मई जून जुलाई बच्चों की छुट्टियां भी होती है और पेपर्स भी बच्चों के ख़त्म हो रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को, टीनेज की बच्चियां हैं जो उनको शौक़ हो, तो आप लोग ये काम ज़रूर करें कि आपको इतना आना चाहिए बच्चों कि जो है ना, आप लोग अपने कपड़े ख़ुद से सिएं, और सीते सीते आपको फिर डिज़ाइनिंग अच्छी लगेगी तो आप ख़ुद उसको कॉपी करना शुरू करेंगे, तो आप जो है एक अच्छे डिज़ाइनर भी बन सकते हैं। हम लोग तो सिखाने वाले हैं, जो हम सीखने वाले होते हैं वो बहुत आगे ऊपर भी चले जाते हैं, अपना एफ़र्ट लगाते हैं, और जिनको शौक़ होता है वो बहुत कर पाते हैं, ठीक है। तो मैं हेयरलाइन शर्ट की कटिंग कर रही हूँ, तो देखें, तो इसमें मैंने काफ़ी कपड़ा बचा, इससे मैंने अपनी शर्ट भी बना ली। तो जो है इस तरह से ही कपड़े की थोड़ी सी बचत की जाती है। देखिए, मैंने लेंथ इतनी ही ली, क्योंकि शॉर्ट मैंने इतनी लेंथ नहीं ज़्यादा रख रही हूँ, जो नॉर्मल लेंथ है उससे थोड़ा सा 2 इंच कम ही रखा है, वरना 38 लेंथ में रखती हूँ नॉर्मल लेंथ, लेकिन इसमें मैंने 36 रखी है एयरलाइन फ़्रॉक की, क्योंकि वो सेम प्रिंट है तो अच्छा लगता है। इसमें छोटी सी भी फ़्रॉक होती है ना ऊपर, तो बड़े प्यारा सा लगता है, ठीक है। और गर्मियां हैं तो गर्मियों के हिसाब से इतने लंबे लंबे बड़े बड़े और बच्चे बिल्कुल उलझते हैं, तो छोटी सी एयरलाइन फ़्रॉक बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने इसके जो हमारे आर्म होल से जो कटिंग बची है उसी को मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने यूज़ करके यहाँ से कर्व दे दूँगी थोड़ा सा, ठीक है। तो ये अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी इस तरह से। ये गर्मी भी बहुत है तो पंखा भी नहीं बंद कर सकते, तो बहुत ही गर्मी है, तो मैंने जो है ना इसके ऊपर स्केल रख दिया। इस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं। अगर बिगिनर्स है तो पंखा ज़रूर बंद कर ले, वरना तो ऐसे भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये देखें, ये पूरा यहाँ से हम इसकी वो कर लेंगे सिलाई, और जो है अब नीचे से मुझे थोड़ा सा इसकी कर्व लाइन लेनी है। आप 3 इंच पे ले लें या जितनी भी लेनी है, ठीक है ना। जब आप सिलाई करेंगे आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा, आप आराम से कर लेंगे। तो ये जो है यहाँ से कॉर्नर बन रहा है ना, आप यहीं से लेते हुए आ जाएंगे, तो इस तरह से। और ये बहुत ही जल्दी सिल गया था, मैंने आपको बताया। मैंने इसके गले वगैरह में बहुत ज़्यादा टाइम कुछ भी नहीं लगाया, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी से ये सूट रेडी करना था, तो बस मैंने जल्दी से इसको कर लिया। इंशाल्लाह जो है ना, वो वीडियो भी मैं शूट करना मैं बना रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि गले की नहीं कर पाई ना, तो मैं इंशाल्लाह अगर करी तो मैं आपको ज़रूर और वीडियो जो है ना प्रॉपर बना के। अक्सर मैं स्टिचिंग कर ले रही हूँ और वीडियो नहीं शूट कर रही हूँ, पता नहीं क्यों दिल ही नहीं कर रहा था। लेकिन अब इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी प्रॉपर छोटी छोटी चीज़ें भी आपको गाइड करूँ, ठीक है। तो अब ये जो है देखिए, इसकी बैक, ये आर्म होल की मैं डीप कटिंग कर रही हूँ। डीप कटिंग का भी मैंने आपको बताया नहीं है, 1.5 इंच पे मैं लेती हूँ। तो आप इस पे लेंगे तो बिल्कुल अच्छी फिटिंग आपकी आएगी। और सबसे अच्छा जो आपका शर्ट की अगर आपका
शोल्डर सही आएगा तो आपकी सारी फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह और चीज़ें भी मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगी। जो ये भी नया स्केल है इसको भी यूज़ करना, फिटिंग करना भी। तो मैंने फ़्रॉक सिखाई है टीनेज की बच्चियों की इंशाल्लाह। पहले भी मैंने एक बताई थी इसी सी ग्रीन कलर पे ही, लेकिन ये दूसरी तरह है, वो दूसरी तरह से था, उसके नीचे एक बॉर्डर सा था। तो अब आगे भी आपको और चीज़ें भी सिखाती रहूँगी। ठीक है, और आपको ये बताती रहूँगी कि किस तरह से आप थोड़े से पैसे, आप देखिए मैंने इसकी एक शर्ट बना ली ना, तो ट्राउज़र में ये भी यूज़ कर सकती है। जो मैंने बच्ची की बनाई ये भी थोड़ा खुला है। अगर नहीं भी तो आपके घर में ब्लैक होता है ट्राउज़र, वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा दुपट्टे, अगर जॉर्जेट के दुपट्टे आजकल स्ट्रॉलर टाइप या जॉर्जेट के दुपट्टे चल रहे, तो वो बेटी भी आपकी पहन लेगी। आप भी कहीं जाना हो तो आप भी पहन सकते हैं, घर में भी पहन सकते हैं, और दोनों एक तरह के पहन सकते हैं, एक जैसा भी ले सकते हैं। तो इससे काफ़ी अच्छा लगता है कि थोड़ी बचत भी रहती है। और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं थोड़ी से बचत में आप लोगों को कुछ करना बताऊं, क्योंकि जो है आजकल जो महंगाई का वो है, रेशो है, वो तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा रहा है। तो हम कम पैसे में जो है ना काफ़ी बचा भी सकते हैं, और अच्छा से अच्छा, यानी कि ये देखिए प्रिंट भी कितना प्यारा लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है। तो जब आप कपड़े लें तो पता है कि बच्चे टीनेज के बच्चे हैं, इसमें तो कपड़ा बचेगा, तो आप थोड़े से और बढ़ा लें, थोड़े से ले लें, तो ये है कि आपके थोड़े से पैसे भी बच जाते हैं। ठीक है, तो आप ये यकीन नहीं करेंगे, ये वाली जो शर्ट है, ये जो पूरा पूरा कपड़ा, ये सारा मैंने 300 या 350 पे लिया था। तो ये बहुत बड़ा था, इसका अर्ज़ भी बहुत ज़्यादा था। तो वो मुझे उन्होंने गज के हिसाब से दिया था, पठान के उससे लिया था मैंने। तो वो, और कपड़ा भी इसका बहुत अच्छा है, सॉफ्ट है कपड़ा ना। तो ये मुझे जो है ना इतना अच्छा मिल गया और मैंने ले लिया। तो मैं इस तरह की देखती रहती हूँ कि अगर मुझे रीज़नेबल लगे, तो सिर्फ सिलाई करने वाले को यही होता है कि वो कहाँ पे सस्ती चीज़ मिले, और बाकी तो अपने हाथ का कमाल है। कि आप इस तरह से देखिए, आप भी अगर सिलाई आती हो तो आप काफ़ी सारे पैसे बचा सकते हैं इस तरह से। और बहुत यानी पहन के करके ये सब चीज़ें बहुत खुशी भी होती है। ठीक है, तो मेरी कोशिश यही होती है कि जो मैं आप लोगों के साथ लाके डिफरेंट आइडिया भी शेयर करूं, और जो इल्म मेरे पास है वो मेरा हक़ बनता है कि मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं। तो मेरी इसको काविश को आप लोग अल्लाह ताला कबूल करें। और अब ये देखिए, मैं सिंपल जो है ना ये गले की कटिंग आपको बता दे रही हूँ। देखिए मेरे पास इतना सा पीस ये बचा, तो ये मैं गले में यूज़ करूँगी। एक पट्टी लगा के मैं बेल लगाऊँगी जो अपनी शर्ट के। ये बच्ची का तो मैंने सिंपल सिया क्योंकि उसको सिंपल पहनना था, कुछ बेल वेल कुछ भी नहीं चाहिए था। तो मैंने ये वाली अपने शर्ट के लिए बचा ले, थोड़ा सा पीस है, तो ये मेरे गले में बनाने के काम आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए जो मैंने गला इसका बनाया ना बच्ची का, इसमें मैंने कोई बुकरम वगैरह कोई चीज़ यूज़ नहीं की। तो आप इस तरह से, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है आपके पास बुकरम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये हमारी टीचर ने सिखाया था कि जो सबसे अच्छा गर्मियों के लिए पहनने के लिए होता है। तो ये बहुत साल पहले की बात है, 20 साल तो हो गए। तो जब वो हमें कहती थी कि गर्मियों के लिए फ्यूज़िंग वगैरह, इसमें बड़ी गर्मी लगती है, तो आप लोग कोशिश किया करें कि जो है सिर्फ कपड़े से ही गला बना लिया करें। कि इसमें यानी कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता नहीं भी होते ना, तो उसके लिए भी अच्छा है। और जैसे गर्मी में ये आप अक्सर देखेंगे ना, अगर गर्मी लगती है ना, तो आपकी इस वाली जगह जहाँ पे फ्यूज़िंग बुकरम लगी होती है ना, इस जगह थोड़ी सी उलझन सी होती है, ज़्यादा गर्मी लग रही होती है। तो अगर इस तरह से कपड़े वाला लगाएं ना, तो वाकई मैंने ये चीज़ नोट की कि नहीं गर्मी लगती ना। तो ये देखिए इस तरह से बस जो हमने गले की कटिंग की, उसके साथ साथ में इसको स्टिचिंग करके फिर फ़ोल्ड करके जो है तुरपाई कर लेंगे। जैसे टॉप पे स्टिच लगाते हैं ना, ऊपर से यूँ सिलाई करने के बाद जब इसको मोड़ेंगे ना, जब तुरपाई करेंगे तो बिल्कुल इस्त्री करेंगे आप, वैसे ही लगेगा जैसे आपने वो वाला बुकरम बनाया, वो उस बुकरम से लगाया हो। तो गर्मी के लिए मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मैं अपने गलों पे तो बिल्कुल भी बुकरम गर्मी के कपड़ों में नहीं इस्तेमाल करती। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।